रूस में गृह युद्ध और तख्ता पलट का खतरा टल गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले प्राइवेट आर्मी वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दिया है। ये लड़ाके मॉस्को की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन रूस के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर समूह के लड़ाके अब यूक्रेन के अपने फील्ड कैंप की ओर वापस लौट रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच बचाव के बाद ही वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने रुख में बदलाव किया। पुतिन की सहमति के बाद लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से बात की और वैगनर प्रमुख तनाव कम करने पर सहमत हुए। Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों को मॉस्को की तरफ बढ़ने से रोका और वापस सैन्य अड्डे पर लौटने का आदेश दिया, जिसके बाद वैगनर लड़ाकों ने रोस्तोव ऑन डॉन समेत सारे कब्जे वाले क्षेत्र छोड़ दिए। प्रिगोजिन ने दावा किया कि उनके लड़ाके मॉस्को से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जिम्मेदारी समझी कि दोनों तरफ से रूसी नागरिकों का ही खून बहता, इसीलिए हमने पीछे हटने का फैसला किया। ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. वैगनर लड़ाके अब फिर से यूक्रेन में रूस के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पुतिन के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर लड़ाकों के रोस्तोव ऑन डॉन शहर छोड़ने पर रूसी लोगों ने जश्न मनाया। जब वैगनर बल अपने बख्तरबंद वाहनों और टैंकों में शहर से बाहर निकल रहे थे, तब रोस्तोव ऑन डॉन शहर के लोग वैगनर समूह के लिए जयकार कर रहे थे। इस दौरान फायरिंग भी की गई, कार के हॉर्न भी बजाए गए। शहर के लोग वैगनर वैगनर नारे लगा रहे थे, तालियां बजाकर वैगनर लड़ाकों को विदाई दी जा रही थी। रोस्तोव शहर के लोग वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के साथ भी तस्वीरें लेने के लिए कतार में खड़े दिखे। कुछ लोग वैगनर लड़ाकों के साथ तस्वीर लेते भी देखे गए। लोगों ने हाथ मिलाकर और जयकारे लगाकर वैगनर लड़ाकों को यूक्रेन के फील्ड कैंप के लिए विदा किया। बगावत खत्म होने और वैगनर लड़ाकों के वापस लौटने के बाद अब रूसी शहरों में हालात सामान्य हैं। अब सड़कों पर टैंक और भारी पुलिस बल नहीं दिख रहे, लिहाजा लोग अब बेखौफ होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। मॉस्को की सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य है। एयरपोर्ट पर भी भागम भाग नहीं दिख रही है। मॉस्को के रेड स्क्वायर को बंद कर दिया गया था, जो अब खोल दिया गया है। अब मॉस्को की सड़कों पर टैंक नहीं दिख रहे हैं। सेना के जवान भी सड़कों पर नहीं हैं। वैगनर लड़ाकों के रोस्तोव ऑन डॉन छोड़ने के बाद वहां भी हालात सामान्य हैं। रोस्तोव शहर से सभी बैन हटा दिए गए हैं, सड़कें फिर खुल गई हैं। शहर के मेयर ने दावा किया कि अब शहर में सब कुछ सामान्य है और लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने सुरक्षा की गारंटी के बदले में रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को मार्च रोकने का प्रस्ताव दिया था। विद्रोह खत्म करने के समझौते के तहत वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को अब रूस छोड़कर पड़ोसी देश बेलारूस जाना होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही समझौते के तहत वैगनर के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ आपराधिक मामला भी बंद कर दिया जाएगा। Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि विद्रोह में शामिल वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके साथ ही जो वैगनर लड़ाके विद्रोह में शामिल नहीं थे, उन्हें रक्षा मंत्रालय की तरफ से नौकरी की पेशकश की जाएगी। पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन ने हमेशा अग्रिम मोर्चे पर वैगनर लड़ाकों के साहसिक कार्यों का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि खून खराबे और आंतरिक टकराव से बचना सर्वोच्च लक्ष्य था। Была высшая цель избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. И именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия.
बताया जा रहा है कि प्रिगोजिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको एक दूसरे को करीब 20 सालों से जानते हैं। इसीलिए पुतिन ने लुकाशेंको को मध्यस्थता के काम पर लगाया। के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को छोड़कर भाग गए थे। क्या वैगनर ग्रुप के चीफ ने जो किया उससे पुतिन की साख कम हुई? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जब वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तब पुतिन मॉस्को छोड़कर भाग गए थे। यूक्रेन सरकार के एक सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने ट्वीट कर दावा किया कि पुतिन के आधिकारिक विमान ने मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन का प्लेन उड़ान भरने के बाद 150 किलोमीटर के बाद रडार से गायब हो गया था। हालांकि क्रेमलिन ने पुतिन के मॉस्को छोड़ने की बात से इनकार किया है। वहीं रूस के दिग्गज शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव ने ट्वीट कर लिखा कि जो भी डील हुई लेकिन उससे पुतिन का अजेय होने का भ्रम टूट गया है। प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनकी जो सेल्फ इमेज है और उनकी प्रेस्टीज है विद इन रशिया और दुनिया में, उसमें बहुत जबरदस्त घात हुआ है। वो उस माफिक नहीं अपने आप को पेश कर सकते जैसे पहले करते थे। कास्पारोव के मुताबिक पुतिन और उनके सहयोगियों ने असली डर का स्वाद चखा। उन्होंने लिखा कि मॉस्को डरा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन को शायद अफ्रीका का साम्राज्य संभालने की छूट दे दी गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने भी वैगनर ग्रुप की बगावत के बाद तंज कसते हुए कहा था कि व्लादिमीर पुतिन बहुत डर गए थे और कहीं छुप गए थे। इसके साथ ही वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह का जिक्र करते हुए कहा था कि पुतिन ने यह खतरा खुद पैदा किया है। देश के नाम अपने संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा था कि क्रेमलिन का आदमी स्पष्ट रूप से बहुत डरा हुआ है और शायद कहीं छिपा हुआ है। По-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло. ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन ने ही बुराई और नफरत को फैलाया। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने यूक्रेन में रूसी सैनिकों को चेतावनी दी कि उनके देश ने उनके साथ विश्वासघात किया है और उन्हें युद्ध के प्रयास छोड़ देने चाहिए। Тебя обманули и предали. Твоя война не тут, не в Украине. Война уже у тебя дома. Иди домой. Защищай свой дом. Обними своих близких. यूक्रेन ने कहा कि आज दुनिया ने देखा कि रूस के आकाओं का किसी भी चीज पर नियंत्रण नहीं है। वैगनर ग्रुप की बगावत के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चेचन लड़ाकों का समर्थन मिला था। चेचन फोर्स दक्षिणी रूस में स्थित छोटे से देश चेचन्या के लड़ाके हैं जो बगावत की खबर सुनते ही रूस के रोस्तोव शहर पहुंच गए। चेचन लड़ाके बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक के साथ वैगनर ग्रुप की बगावत को दबाने पहुंचे थे। चेचन के नेता रमजान कादिरोव ने कहा था कि अगर देश में गृह युद्ध होता है तो चेचन के सैनिक वैगनर को शिकस्त देने के लिए रूसी सेना की मदद करेंगे। इस ऐलान के बाद ही चेचन लड़ाके रोस्तोव शहर पहुंचे थे। चेचन नेता कादिरोव को पहले वैगनर चीफ का सहयोगी माना जाता था, लेकिन इस बार वो पुतिन के साथ खड़े दिखे। एक दिन पहले रूस में जो कुछ भी हुआ उसका क्लाइमेक्स वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पीछे हटने के ऐलान से आया, लेकिन इस दौरान आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जे से लेकर मॉस्को तक बढ़ते लड़ाकों ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के तिलिस्म के टूटने की मुनादी तो कर ही डाली। वैगनर ग्रुप के विद्रोह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कमजोर होने से जोड़कर देखा जाने लगा। जो पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की बात सोच रहे थे, उन्हें मॉस्को को बचाने की जुगत लगाते हुए भी देखा गया। यही नहीं, हाल के कुछ बरसों में पुतिन ने अपने कार्यकाल का ज्यादातर समय एकांत में गुजारा, जो अक्सर मॉस्को से लेकर काला सागर के तट तक बने महलों में रहे। इस दौरान पुतिन अक्सर रूस की जनता, नौकरशाही और सिक्योरिटी सर्विसेज से दूर रहे, जबकि इनकी कमान उन्हीं के हाथ में है। पुतिन का शासन अब उस तरह का तो नहीं है जिसके लिए वो मशहूर थे। हालांकि वो अब भी राष्ट्रपति हैं, लेकिन सरकार के अंदर के मौजूद गुटों, सेना और सुरक्षा सेवाओं को अब यह महसूस हो रहा है कि रूस को अब पुतिन के बाद के लिए तैयार करना ही होगा। Z News.